मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में जो हमने बात की थी वो केमिकल बॉन्डिंग का जो टेस्ट पेपर था उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात की थी। इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो पेरियोडिक टेबल के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और पेरियोडिक टेबल के अगर सॉल्यूशंस की बात करें हम, तो इसमें जो पहले ही क्वेश्चन दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है। देखिए, आपको एक एटम दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 98 है। तो आपसे पूछा गया था कि उसका नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा। यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम आवर्त लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड उसका कितना होगा जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 98 है। तो ऑलवेज याद रखिए, देखिए 86 से ऊपर ही मैक्सिमम पूछा जाता है। तो याद रखिए, अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 86 से ऊपर जा रहा है, किससे ऊपर जा रहा है, 86 से ऊपर जा रहा है, तो याद रखिए ऑलवेज उसका जो नंबर ऑफ पीरियड होगा वो ऑलवेज 7 होगा। क्या होगा, ऑलवेज 7 होगा। और मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो 86 से ऊपर ही पूछा जाता है। तो 86 से ऊपर जब भी आपसे पूछा जा रहा है किसी भी एटम या एलिमेंट का एटॉम क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा रहा है, तो ऑलवेज याद रखिए 86 से ऊपर कितना जाएगा, ऑलवेज 7 जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 98 का जो नंबर ऑफ आपका पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 7। ओके, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, किस क्वेश्चन की बात करें, सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा था आपसे, उसने आपसे सी एक्स की बॉन्ड लेंथ पूछी थी। बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स की बॉन्ड लेंथ क्या होगी अगर कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ आपको दी गई है। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन आपको दी गई है 1.54 एंगस्ट्रॉम। आपको जो एक्स एक्स की जो बॉन्ड लेंथ दी गई है वो आपको दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे सी एंड एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है वो आपको दी गई है 2 एंड 3। ये आपको दी गई है, ये क्वेश्चन में आपको दी गया। उसने कहा है कि सी एक्स की बॉन्ड लेंथ क्या होगी अगर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम हो, एक्स की बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम और सी एंड एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2 एंड 3। तो किसकी बॉन्ड लेंथ निकालनी है, सी एक्स की। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी सी की रेडियस प्लस एक्स की रेडियस माइनस 0.009 एक्स ए माइनस एक्स बी। ये आपको फॉर्मूला लगाना है जब भी आपको लेंथ दी गई हो या रेडियस दी गई हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई हो, क्योंकि ये कार्बन की रेडियस, ये दूसरा एटम जिसकी रेडियस आपको दी गई है एक्स की, और यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स बी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, फॉर्मूले में रेडियस लगानी है। आपको क्या दी गई है, लेंथ दी गई है। तो आपको पता है लेंथ इक्वल क्या होता है, लेंथ इक्वल, अब लेंथ इक्वल क्या होता है, 2r। आपको क्या निकालना है, आपको तो r निकालना है। तो r इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ बाई 2, लेंथ बाई 2। तो जब r निकालेंगे तो लेंथ कितनी है, 1.54 अपॉन 2, तो r कितना आ गया, 0.77। तो ये किसके आ गया, कार्बन का। किसका आ गया ये लेंथ, रेडियस कार्बन की आ गई है। अब कार्बन की रेडियस के बाद आप किसकी निकालेंगे, यहाँ पे लेंथ अपॉन इक्वल 2r। तो r इक्वल कितना हो जाएगा आपका, लेंथ अपॉन 2। अब किसकी निकाल लेंगे, x की। तो आर एक्स कितना आ जाएगा, आपको कितना दिया गया है, 1 अपॉन 2, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम। दोनों का आपको मिल गया। अब आप इस फॉर्मूले में लगा देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इक्वल आर सी। तो आर सी कितना है आपका, 0.77 प्लस 0.5 माइनस 0.009 एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए ऑलवेज ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो 3 माइनस 2।
तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 0.7 और 12 माइनस 0.009, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, तो 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो गया था आपका 5, ये 1.27 है, सॉरी 1.27, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1.18 एंगस्ट्रॉम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए जब भी आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जा रही है, मैं फिर से इस फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाएगी, किसकी बॉन्ड लेंथ पूछी गई है, सी एक्स की। यहाँ पे आपको एक लेंथ ये दी गई है, एक लेंथ ये दी गई है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिया गया है। तो याद रखिए जब भी आपको लेंथ दी जाए तो लेंथ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस निकालने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए रेडियस प्लस बी रेडियस माइनस 0.009 एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए ऑलवेज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक्स बी ऑलवेज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपका हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है ना, यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर 3 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, उसने कहा है कि निम्न में से किसकी बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। अगर बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो उसने यहाँ पे क्या दिया आपको, एक एस एस दिया है, एक आपको ओ एस दिया गया है, एक आपको एन एस दिया गया है, और एक आपको क्या दिया गया, पी एस दिया गया है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक बात बताई थी कि जो सेम होता है उसको मेजर नहीं करना होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो सेम है, तो मैं हाइड्रोजन को मेजर नहीं करना है। अब आपको पता है कि पैरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। अब आपको पता है ना लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज हो रहा है, और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज, अब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, सॉरी लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज हो रहा है। तो जब लेफ्ट से राइट चलने पर डिक्रीज हो रहा है तो नाइट्रोजन से कम कौन है, ऑक्सीजन, और फास्फोरस से कम कौन है, सल्फर, और ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जब इंक्रीज होता है तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, फास्फोरस, क्योंकि ऊपर से नीचे को तो बढ़ रहा है ना, और लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड। ओके, याद रखिए बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है या एटॉमिक साइज की बात कर रहा है, तो ऑलवेज क्या याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, तो नाइट्रोजन से कम कौन हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस से कम कौन हो गया, सल्फर, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या सबसे ज्यादा किसका होगा, फास्फोरस का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी एच। ओके, नेक्स्ट की बात करें, उसने कहा है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, किसका पूछा गया है, एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज का आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, किस किस में पूछा गया है, एक आपको दिया है एच पॉजिटिव, एक एच, और एक एच नेगेटिव, ये तीन आपको दिए गए हैं। तो देखिए अगर एक जैसे ही एटम है और उस पर पॉजिटिव न्यूट्रल निगेटिव दिया गया है, मान लीजिए इस तरह से एक बार नीट भी क्वेश्चन आया हुआ है, आई पॉजिटिव आई नेगेटिव के ऊपर आया था, तो याद रखिए जब एक जैसा एटम है और उस पर पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया और तब हम उसके एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, तो उसका जो एटॉमिक साइज होगा वो एटॉमिक साइज होता है आपका निगेटिव चार्ज वाला, उससे कम आपका होता है न्यूट्रल, और उससे कम होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव, फिर न्यूट्रल, और फिर क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी बात करें, अब इसमें आपको क्या दिया गया, एच पॉजिटिव, एच और एच निगेटिव, तो सबसे ज़्यादा किसका निगेटिव वालेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच निगेटिव, फिर एच, और फिर एच पॉजिटिव। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आपके बी में एच निगेटिव, एच और एच पॉजिटिव। तो याद रखेंगे आप ऑलवेज, ये आपका आंसर हो जाएगा जब भी आपसे एटॉमिक साइज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा गया है कि आपको कार्बन दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और किसकी बात की गई है, सेकंड,
आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की गई है। ओके, तो आप एक बात याद रखिए, जब भी आपसे ये वर्ड बोला जा रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आपको एक कोड याद रखना है 132, ये नंबर ऑफ पीरियड है ना, नंबर ऑफ ग्रुप है, इस ग्रुप को याद रखिए 132 4 6 5 7 8, 8 का मतलब 0 ग्रुप, ये ग्रुप नंबर है। और इस ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा किसका है 8 का, और सबसे कम किसका है 1। 1 से ज्यादा किसका होता है 3 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 8 का। अब आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए एक कार्बन दिया गया है, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक फ्लोरीन। आपको क्या करना है, देखिए अगर आपसे फर्स्ट टाइप ही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, इनका जो ग्रुप नंबर है वो लिख लीजिए 4 5 6 7। अगर मैंने आपसे पूछा है फर्स्ट आईपी, आप इसमें रखिए इस तरह से, जब हम 1 से 8 की तरफ चल रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, देखो इसमें इसमें मिला लेना है, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पहले देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा सबसे कम, तो सबसे कम किसका है 4, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे कम किसका होगा 4। 4 में कौन है कार्बन, कार्बन के बाद कौन सा आएगा 6, तो 6 ग्रुप का कौन है ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आ रहा है 6 के बाद 5, 5 का कौन है नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या आ रहा है 7, 7 का कौन है फ्लोरीन। ये फर्स्ट आईपी हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड, तो जब भी आपसे सेकंड पूछा जाए तो आप क्या करिए ऑलवेज, जो आपने ग्रुप नंबर लिखा है उसमें से एक माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे माइनस किया एक, क्या हो गया 4, यहाँ पे माइनस किया एक, कितना हो गया 5, और यहाँ पे माइनस किया एक, तो कितना हो गया 6। अगर मैं थर्ड पूछता तो कितना माइनस करना होता 2। जितना पूछा जा रहा है उससे एक कम माइनस करना है। अब माइनस करने के बाद जो ग्रुप नंबर आया है, अब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए, तो सबसे कम किसका हो जाएगा 3 का, किसका कम हो जाएगा 3 का, तो 3 कौन हो गया कार्बन, 3 के बाद किसका कम होगा ज़्यादा होगा उससे 4, 4 का कोई है बिल्कुल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद किसका होगा 6 का, तो 6 पे कौन है फ्लोरीन, और उसके बाद किसका होगा 5 का, 5 पे कौन है ऑक्सीजन। तो आपका ये ऑर्डर आ जाएगा किसका सेकंड आईपी का। तो जो भी आईपी पूछा जा रहा है, फर्स्ट आईपी पूछा जा रहा है, तो जो उनका ग्रुप नंबर है वही है, और इसको याद रखिए ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल का। सेकंड पूछा जा रहा है तो -1 कीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे थर्ड पूछता तो ग्रुप नंबर में से कितना माइनस कर देते 2। ओके, इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7 7 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा है कि मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर हम मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो ऑलवेज याद रखिए अगर हम मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसने क्या क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चंस में, Be3 पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे क्या दिया गया आपको हाइड्रोजन, एक क्या दिया गया आपको यहाँ पे Li2 पॉजिटिव, और एक क्या दिया गया आपको He पॉजिटिव। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वो क्या कह रहा है मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप क्या लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, सॉरी मिनिमम पूछे गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, सॉरी। आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा या एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा
उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या जाएगा, ज़्यादा जाएगा। और जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपसे क्या पूछा गया, मिनिमम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, इसका कितना है, 1, इसका कितना है, एक्चुअली में इसका 4 है, इसका 3 है, और इसका कितना है, 2। तो आपसे क्या पूछा गया, मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑलवेज उसका होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं आपके, कम होंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमम किसका हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन का। ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, जब भी आपसे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, आपका कम होगा। ओके, 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने 7 क्वेश्चन में क्या कहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंस, आयनाइजेशन पोटेंशियल का आपको डिफरेंस दिया गया है किस किस में, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया है। कितना डिफरेंस दिया गया है इसमें, इसमें दिया गया है 11 से कम। तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो सोडियम है, क्या वो पोटेशियम है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, जब भी आपसे आईपी का डिफरेंस पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड, और आपसे एलिमेंट पूछा गया है, तो जो डिफरेंस आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का दिया गया है, वो देख लीजिए कितना है, वो कितना है, 11 है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है, वो उस एलिमेंट का इतना ही होना है। समझ गए ना आप, जब भी आपको फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस जो दिया जा रहा है, और वो किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, तो याद रखना उसको जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वही होगा क्या, जितना आपको डिफरेंस दिया गया है। अब 11 है, 11 किसका होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, सोडियम का कितना होता है, 11, पोटेशियम का कितना होता है, 19। अब फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस कितना दिया गया है, 11। किसको फॉलो कर रहा है, सोडियम को, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो जब हम फर्स्ट एंड सेकंड आईपी निकालेंगे, डिफरेंशिएट निकालेंगे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसका एटॉमिक नंबर उससे कम हो जाएगी। अब 11 किसका है, सोडियम का। तो याद रखिए, जो एटॉमिक नंबर दिया गया होगा वही क्या होगा, फर्स्ट एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस किसको फॉलो करेगा, जो उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसने जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा उसने, उसने कहा O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2 निगेटिव, और उसने क्या कहा यहाँ पे जो डेल्टा H है, एंथैल्पी चेंज, वो पॉजिटिव है। तो ये किस रिएक्शंस को बता रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि जब डेल्टा H पॉजिटिव आता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फॉलो करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फॉलो करता है। और जब डेल्टा H कैसा आ जाता है, आपका निगेटिव आता है, तो वो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फॉलो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। तो इजी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या रहा है, पॉजिटिव, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन, आंसर नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस में पूछी गई है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपको पता है ना, ये सब किसके, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और कौन से ग्रुप के, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और फिफ्थ ग्रुप के हैं। तो याद रखिए, हमेशा आपको पता है ये एक ही ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। टॉप टू बॉटम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। तो जब टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का। लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए याद रखना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है कंपेयर टू सेकंड पीरियड, कंपेयर टू सेकंड पीरियड। अब आपको पता है नाइट्रोजन कौन से पीरियड में आता है, सेकंड में, और फास्फोरस कौन से में आता है, थर्ड में। लेकिन एक बात याद रखना, थर्ड पीरियड की जो ज्यादा होगी किससे, सेकंड पीरियड से, वो सिर्फ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होती है। क्यों होती है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल,
जो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, जिससे वो इजीली क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। ये एस ब्लॉक में नहीं लगेगा, ये सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड का केस किस में लगेगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो जब थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है, सेकंड वालों की कम होती है, तो क्या होता है कि जो फास्फोरस है ये कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर, और नाइट्रोजन कहाँ जाता है, नीचे। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो आर्सेनिक सबसे कम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन नीचे आ जाता है, फास्फोरस ऊपर, नाइट्रोजन और उससे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस। लेकिन ये बात याद रखनी है, सिर्फ पी ब्लॉक में काम करेगा। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दे दूं, आपको पता है एक ही ग्रुप के हैं, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन ये किसके हैं, ये पी के नहीं है, ये एस ब्लॉक के हैं। तो एस ब्लॉक में अब ये कौन सा का है, सेकंड, ये किसका है, थर्ड पीरियड का है। लेकिन इसमें इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, वो सिर्फ किस में होना, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होना है, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास ही बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, एस वालों में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम सोडियम और उससे कम पोटेशियम। ये जो फैक्टर लगना है बैक एंड डी ऑर्बिटल का, किस में लगना है, ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, किसकी बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में उसने कहा है कि किसके डिकम्पोजिशन पे, है ना, एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी किसके डिकम्पोजिशन पे, किसके डिकम्पोजिशन पे एनर्जी का क्या होगा, किसके डिकम्पोजिशन पे एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एक उसने दिया है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एक आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक क्या दिया गया है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और एक आपको दिया गया है प्रोटॉन प्रोटॉन। तो किसके डिकम्पोजिशन पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, जहां पे पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या हो जाए, आपके जनरेट हो जाए। अब वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट होंगे, अगर हम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे हैं, आपके न्यूट्रल, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो बोथ के बोथ कैसे हैं, निगेटिव, ये दोनों निगेटिव हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि कहाँ होना है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करें, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, बोथ पॉजिटिव, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। कहाँ पे चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गया, और जहाँ पे आपका चार्ज जनरेट होगा वहीं पे क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, किसकी बात करें, 11 की, तो उसने कहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस में होगी। तो अगर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, एक यहाँ पे क्या दिया है, CH3, और उसने कहा है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सेकंड उसने कहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका sp2 है, और एक में उसने कहा है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसने कहा यहाँ पे sp है। तो उसने कहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब आपको पता है sp3 में कितना आएगा एस करेक्टर, परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब एक एस है, 3 पी है, तो टोटल कितना हो गया, 4, 3 और 1 4, तो कितने परसेंट आ गया, 25% एस आ गया। sp2 की बात करें तो 100 बाई एक एस है, 2 पी है, तो 3 आ गया, तो 3 से जब डिवाइड करें तो 33.3% एस आ गया। और आपको पता है जिसमें एस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हम sp की बात करें तो 100 बाई कितना आ गया, 2, तो 50% आ गया। तो जहाँ पे एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहीं पे आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो एस करेक्टर किस में आ रहा है, sp वाले हाइब्रिडाइजेशन में। अब sp वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आपका, थर्ड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उसने 12 में पूछा है, उसने आप पूछा है कि कौन सा बॉन्ड मोर पोलर होगा, कौन सा बॉन्ड आपका मोर पोलर होगा। तो यहां पे अगर पोलरिटी की बात कर रहे हैं तो पोलरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, या डिफरेंस भी लगा सकते हैं, बात वही है, सेंटर एटम से भी पता चल जाता है, डिफरेंस की भी जरूरत नहीं होती है। अब इसमें क्या क्या दिया गया आपको, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट है। सेकंड आपको दिया गया क्लोरीन हाइड्रोजन, थर्ड दिया गया है आपको OH, और फोर आपको दिया गया है ब्रोमीन H। तो मैंने पहले ही बताया कि जो सेम होता है उसको कभी मेजर नहीं करना होता है, तो इसको तो हम मेजर करेंगे नहीं। तो आपको कौन कौन दिया गया है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन, ये फोर दिए गए हैं। अब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वही क्या होगा, मोर पोलर होगा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी 3.1 होती है, क्लोरीन की बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तो इसकी भी 3.1 होती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। और ब्रोमीन की तो क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है तो इसकी क्या होती है, इसकी 3.1 से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि तो क्लोरीन से और नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी के अंदर क्या होगा, पोलरिटी ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन की कितना है, 3.1, क्लोरीन का भी 3.1, ब्रोमीन की 3.1 से कम होती है क्योंकि नीचे चल रहे हैं, 2 पॉइंट समथिंग होती है। और ऑक्सीजन की क्या है, 3.5। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। तो पोलरिटी कहाँ जनरेट होगी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाले OH में। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी सेंटर एटम की, वहीं पे क्या होना है, पोलरिटी भी आपकी ज़्यादा होगी, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो 13 में उसने पूछा आपसे मोर एसिडिक कौन सा होगा, मोर एसिडिक कौन सा होगा। आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे एक आपको HTE दिया गया है, एक आपको H2O दिया गया है, एक आपको H2S दिया गया है, और एक आपको H2SC दिया गया है। और आपसे कहा है कि इन चारों में मोर एसिडिक कौन सा है। अगर हम इन चारों की बात करें तो यहाँ पे जो सेम है उसको हटा देते हैं। तो चारों कौन कौन से सेम है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हटा दिया। तो कौन कौन बचा, एक आपका TE बचा, एक ऑक्सीजन बचा, एक सल्फर बचा, एक Hc बचा, यही तो चार बचे हैं। अब आपको पता है कि एक ही ग्रुप के हैं ये, और एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक करेक्टर क्या होता है आपका, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है। एसिडिक करेक्टर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब टॉप टू बॉटम चलने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, TE, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका A। तो एसिडिक करेक्टर ऑलवेज पेरियोडिक टेबल में क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में उसने क्या कहा है, बेसिक ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं आप। किस किस में पूछा गया, एक आपको दिया गया NO2, एक आपको दिया गया K2O, और एक क्या दिया गया आपको ZNO। तो मैंने कहा जो सेम उसको मेजर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सेम है तो इसको मेजर नहीं करना है। तो कौन बचा है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक। आपको पता है नाइट्रोजन किसका है, P ब्लॉक का, पोटेशियम किसका है, S का, और Zn किसका है, D का। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें ऑक्साइड में तो आपको पता है ये आपका पेरियोडिक टेबल है, SPD। तो हमको पता है S से P की साइड चलने पर, S से P की साइड चलने पर तो जो क्या होती है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा S की होती है, उससे कम D की, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है ऑक्साइड में, P की। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, S वाला। तो इंक्रीजिंग पूछा है तो इंक्रीजिंग में सबसे कम कौन होगा, P वाला, क्योंकि P वालों की सबसे कम होती है। P वाला कौन है, NO2। तो NO2 से ज़्यादा कौन होगा, D वाला, क्योंकि D वालों की P वालों से ज़्यादा होती है, कौन हो जाएगा, ZNO। और सबसे ज़्यादा कौन होता है, S वाला।
तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एस वालों की, उससे कम डी वालों की और सबसे कम पी वालों की। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा आपका? K2O। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 15। तो 15 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? उसने बॉन्ड लेंथ दी गई है आपको, एक कंपाउंड दिया गया है CCl4, और उसने कहा है कि CCl4 में कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी दी गई है आपको? 1.76 एंगस्ट्रॉम। एक ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में, और उसने यहाँ पे आपको कार्बन की रेडियस दी है 0.77 एंगस्ट्रॉम, और आपसे किसकी पूछी है रेडियस? RCl की रेडियस आपसे पूछी है। अब आपको पता है अगर हम कार्बन और क्लोरीन की बात करें तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, किसकी बॉन्ड लेंथ? CCl4 की। CCl4 में किसकी दी गई है? CCl की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी? RC प्लस RCl। और बॉन्ड लेंथ किसकी? बॉन्ड लेंथ CCl की कितनी दी गई है आपको? टोटल 1.76। कैटायन कार्बन, कार्बन की रेडियस कितनी दी गई है? 0.77। किसकी पूछी गई है? क्लोरीन की। तो आप क्लोरीन की निकाल लेंगे, RCl इक्वल, ये इधर चला जाएगा, अब इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1.76 माइनस 0.77, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? ये माइनस करेंगे इसको तो 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये 15 क्वेश्चंस मैंने आपके सॉल्व करा दिए। मैं पेरियोडिक टेबल का जो टेस्ट पेपर है उसके सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर का एक वीडियो बनाना बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो 15 क्वेश्चन मैंने 1 पार्ट में सॉल्व कर दिए और 15 क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर।